हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का वहन। और वहन का हम लोगों ने मानव में वहन पढ़ चुका है। हम लोग मानव में वहन जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देखिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वहन में, पौधों में किस प्रकार वहन होता है। पौधों में किस प्रकार वहन होता है, टॉपिक रहेगा पौधों में वहन। पौधों में वहन, ठीक है। देखिए पौधों में वहन जो होगा तो क्या होता है, सबसे पहले ये जड़ से सारे कच्ची सामग्री को पत्तियों तक ले जाता है और भोजन बनाता है। और भोजन बनाने के बाद फिर उस भोजन को हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो जड़ से कच्चे सामग्री आई है, जल आया, खनिज लवण आया, तो इन सारे चीज़ को क्या किया, एक अलग तरह का कुछ उतक लेके जाएगा। और दूसरा क्या, जब भोजन ग्रहण कर, जो भोजन बनने के बाद जो प्राप्त ऊर्जा होगा उसको शरीर के पूरे पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना है, तो वो कैसे जाएगा, फ्लोएम के थ्रू से जाएगा। तो दो तरह का हम लोग यहाँ पे टिश्यू पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो पौधों में पोषण जो है, ये पौधों में पोषण दो प्रकार से होगा। किसने, दो प्रकार से होगा। दो चीज का वहन होता है पौधों में। पहले तो जल का होगा, साथ ही साथ क्या होगा, खनिज लवण का होगा। किसका होगा, खनिज लवण का होगा। जल और खनिज लवण का वहन कौन करेगा, जल और खनिज लवण का वहन कौन करेगा, एक उतक होगा जिसको बोलेंगे क्या, जाइलम। जाइलम, ठीक। जब भोजन बन गया है, भोजन बनने के बाद शरीर के हर एक भाग में पहुंचाया जाएगा, तो क्या भोजन का वहन होगा। तो किसका वहन, भोजन का वहन। एक तो क्या होगा, भोजन का वहन हो जाएगा। एक जल और खनिज लवण का वहन हो गया और एक हो गया भोजन का वहन। अब ये जो भोजन का वहन हुआ है, इसको शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाएगा कौन, पौधे के कौन सा टिश्यू, कौन सा उतक, फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम उतक, जाइलम और फ्लोएम, ठीक। ये जल और खनिज लवण का जो वहन होता है, जल और खनिज लवण का जो वहन होता है, ठीक है, ये दो तरह से होता है। जल और खनिज लवण का वहन दो तरह से होगा। एक तो होगा क्या, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। और दूसरा क्या हो जाएगा, जड़ में एक तरह का प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है। तो क्या, जड़ीय दाब या जड़ दाब, रूट प्रेशर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन किसको बोलते हैं, इवेपोरेशन। वाष्पोत्सर्जन किसको बोलते हैं हम लोग समझेंगे। देखिए ये वाष्पोत्सर्जन क्या, छोटा सा एक प्लांट बनाया, क्या किया, एक पौधा बनाया, ठीक है। और ये हमने बनाया जड़ है ये, ठीक। देखिए जो यहाँ वाला पत्ता है, यहाँ वाला जो लीफ है, जो पार्ट है, तो इस पार्ट में डायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्टली क्या हो रहा है कि यहाँ पे वातावरण का जो है डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। वातावरण तुम कांटेक्ट में है, जब वातावरण कांटेक्ट में है तो क्या होगा, यहाँ पे वातावरण में जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, उस गर्मी के वजह से यहाँ के सेल में क्या हो रहा है, यहाँ के सेल में जो है पानी की कमी हो जाएगी, वो भाप बन के उड़ जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। एक हमने एक ये बना दिया, ये इस तरह का जाइलम, जाइलम, क्योंकि जड़ तो नीचे से जाएगा ना, ये जाइलम कोशिका हो गया, ठीक है। देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, पानी भरती है हम। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे क्या वाष्प ये हो रहा है, जब धूप गिर रही है, जब गर्मी है, तो क्या वातावरण में जो गर्मी है उसके वजह से इस जाइलम कोशिका में जो पानी है वो पानी का अभाव हो जाएगा और पानी जो है यहाँ से भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक। जब यहाँ से भाप बन के उड़ जाएगा तो इस कोशिका में वाटर की कमी हो जाएगी। जब वाटर की कमी हो जाएगी तो ये खत्म वाटर, तो अब यहाँ का पानी जो है इसमें जाएगा, इसके नीचे वाला जो सेल है यहाँ का पानी
इसमें जाएगा, क्योंकि हाई लॉक जो ज़्यादा है वहाँ से कम ज़्यादा जहाँ पे पानी है वहाँ से कम वाले में जा रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे ये वाला पानी यहाँ चले गया तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी की फिर से कमी हो गई। अब फिर से कमी हो गई तो अब ये वाला पानी जो है फिर यहाँ चले गया। ठीक, तो अब फिर देखिए जब ये यहाँ पे चले गया तो यहाँ फिर कमी हो गई, और इस प्रकार फिर ये वाला यहाँ चले गया, और इस प्रकार होता हुआ ये पानी यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर ये पानी यहाँ चले जाएगा, और फाइनली कहाँ तक आ जाएगा, जड़ तक आ जाएगा। जब जड़ के पास आएगा तो जड़ के इस पोर्शन में क्या हो रहा है, पानी है, और ये वाला पानी क्या कर रहा है, यहाँ जो करीब में जो सेल है वो सेल इसको पानी दे दिया है तो यहाँ पे कमी हो गया। अब क्या हुआ, जो जड़ के करीब में जो मृदा है, मृदा में जो वाटर है, अब वो वाटर क्या हो गया, प्लांट के अंदर चले गया, और इस प्रकार जो है पानी का बहाव चले गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पानी का भाप पे बदलना ही क्या वाष्पोत्सर्जन कहलाया। वाटर वेपर का भाप पे, ऊष्मा में बदलना ही क्या, भाप में बदलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाया। तो इस प्रकार जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हुई, और जल जो है ये प्लांट के अंदर प्रवेश कर दिया। तो किसके थ्रू से, जाइलम थ्रू से। जाइलम कौन सा, ये वाला टिश्यू कौन सा है, जाइलम ऊतक है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग जड़ में किस प्रकार जो है एक जड़ दाब से कैसे होता है। ठीक, जड़ दाब से कैसे होता है। यहाँ पे एक और हमने एक छोटा सा प्लांट का स्टेम बनाया, तना, ठीक है, और ये हो गया जड़। क्या हो रहा है कि यहां पे क्या है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल तो यहां पे होगा ही, ठीक है, और साथ ही साथ खनिज भी होगा। वाटर मॉलिक्यूल यहां पे भी है और खनिज है, लेकिन हमको पानी लाना है ऊपर, जाइलम के थ्रू से जल और खनिज का ही तो वहन कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ का जो जल है, यहाँ पे क्या जल के साथ साथ क्या है, खनिज भी है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लांट क्या करता है कि अपना एटीपी खर्च करके, अपना ऊर्जा खर्च करके क्या कर रहा है, ये जो खनिज है, इस मिनरल को, खनिज को अपने अंदर ले लिया। जब अपने अंदर ले लिया तो यहाँ पे खनिज का, मिनरल्स का जो ये जो है उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा हो गया। जब मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वाटर की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, और जब पानी की कमी हो गई तो इस पानी को पूरा, इस पानी की जल की कमी को पूरा करने के लिए जो यहाँ पे जड़, जो बाहर में मृदा में जो जल है, वो जल क्या करेगा, अपने आप एंट्री हो जाएगा। बात समझ में आई। क्या किया कि अपना एटीपी खर्च करके ये खनिज तो ले लिया, जड़ से, मृदा से जल ले लिया। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे अपना एटीपी खर्च करके जो वो मृदा से खनिज लिया है तो यहाँ पे मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा हो गया। जब मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा हो गया तो जल की कमी हो गई। जब जल की कमी हो गई तो इस जल को पूरा करने, क्योंकि यहाँ पे जल कम हो गया और यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो इस ज्यादा वाले एरिया से कम वाले की एरिया की तरफ आएगा, जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये विसरण की प्रक्रिया द्वारा जल इस भाग में आ जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जरीय दाब। क्या बोलते हैं, जरीय दाब। अब देखते हैं हम लोग भोजन का जो है वहन किस प्रकार होता है, भोजन का वहन किस प्रकार होता है। एक फिर से हमने प्लांट बनाया, ठीक है, एक फिर से हमने प्लांट बनाया, और ये पार्ट एक यहाँ पे बनाया और ये पार्ट यहाँ पे बनाया। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है, भोजन ग्रहण हो चुका है, भोजन तैयार हो चुका है, उस भोजन को क्या करना है, पूरे पौधे के सारे भाग में पहुंचाना है। ठीक है, पौधे के सारे भाग में पहुंचाना है। तो क्या होगा, देखिए यहां पे हमने एक लीफ बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे हम लोग एक लीफ बनाए तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस यही हुआ, प्रकाश संश्लेषण। जो हरा वाला भाग है वहां पे होगा, जो बहुत सारे ऐसे भाग हैं पौधे के जहाँ पे हरा भाग नहीं है। जब हरा भाग नहीं है तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उसको भी तो ऊर्जा चाहिए। तो क्या हुआ, ये ऐसा भाग है जहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे क्या, जो ग्रीन पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल है, तो इसका मतलब भोजन यहाँ बना। जब भोजन यहाँ बना तो क्या हुआ, भोजन बनने के बाद इस पार्ट से होता हुआ यहाँ पे आएगा। ठीक, हमको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भोजन नहीं बना है। ठीक है, तो इस भोजन को यहाँ पे लाना है। ठीक, तो क्या हुआ कि इसके ये अंदर में एक प्रकार का ऊतक रहता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोएम। क्या बोलते हैं, फ्लोएम। ठीक,
और यहां पे एक और रहता है जिसको बोलते हैं क्या, जाइलम, सॉरी क्या बोलते हैं, जाइलम। ठीक है, चलो हुआ क्या, देखो प्लांट क्या करता है कि इस फूड को हमको यहां लाना है, ठीक, तो ये जो फ्लोएम है, ये जो फ्लोएम है, इस फ्लोएम के पास क्या हुआ कि ये अपना प्लांट क्या किया, अपना एटीपी खर्च करके क्या किया, यहां से जो ऊर्जा बनाया, ऊर्जा मतलब क्या, ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज, और जो है इस पार्ट में, मतलब यहां जो हम लोग पढ़ेंगे तो इस ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, सुक्रोज, क्या बोलेंगे, सुक्रोज। तो क्या हुआ, ये जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज को हमको कहां लाना है, इस पार्ट में लाना है। तो क्या हुआ कि फ्लोएम क्या करेगा, अपना एटीपी खर्च करके, फ्लोएम मतलब प्लांट अपना एटीपी खर्च करके इस सुक्रोज को यहां लेके आ जाएगा, ठीक है, इस सुक्रोज को यहां पे लेके आ जाएगा। इसका मतलब सुक्रोज ज्यादा हो गया, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सुक्रोज ज्यादा हो गया तो वाटर का अमाउंट अपने आप कम हुआ, ठीक है, इस पोर्शन में, फ्लोएम के पोर्शन में क्या हो गया, वाटर कम हो गया, ठीक है। जब वाटर, जल कम हो गया तो इधर से क्या हो रहा है, इधर से कौन जा रहा है, जाइलम जो है, जाइलम ऊतक जो है जल लेके जा रहा है ऊपर, वाटर, ठीक है। जब यहां पे देखा उन्होंने कि यहां पे सुक्रोज का अमाउंट ज्यादा है और वाटर कम है, जल कम है, तो क्या किया, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, मतलब विशरण के प्रोसेस से क्या हुआ कि ये जल का जो अमाउंट है, जल का जो मॉलिक्यूल है, यहां पे अपने आप चले गया हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि विशरण की प्रक्रिया द्वारा। तो अब क्या हो गया, यहां पे इधर से तो गया, तो यहां सुक्रोज का अमाउंट ज्यादा हो गया था, वाटर कम हो गया था। अब इसी वाटर के अमाउंट को कम करने के लिए ये वाला जो पोर्शन, जो ये वाटर जो है इस फ्लोएम में चले गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर प्लेस में क्या हो गया, सुक्रोज का भी अमाउंट ज्यादा हो गया और वाटर का भी अमाउंट ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, दोनों का अमाउंट बढ़ने की वजह से इस प्रक्रिया में दाब उत्पन्न हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। अब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, तो यहां पे ऊर्जा नहीं है, तो क्या यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, बहुत कम दाब है। तो क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा दाब होने की वजह से क्या करेगा, जहां पे कम दाब है वहां पे चले जाएगा। तो इसका मतलब ये भोजन जो है ये फ्लोएम से होता हुआ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएगा और इस प्रकार भोजन यहां पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब सुक्रोज यहां पे पहुंच गया। अब इस प्रकार जो है फ्लोएम द्वारा भोजन का वहन हो गया, ठीक। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पौधों में किस प्रकार वहन होता है। अब हम लोग ये वहन जो है चैप्टर, ये टॉपिक हम लोग का खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं मानव में और पौधे में किस प्रकार उत्सर्जन होता है, उसके टाइप देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।